बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि निकाह व तलाक़ के अहकाम तफसीली तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तलाक़ की किस्में बताईं, तलाक़ के अहकामात बताए, उसके बाद बताया कि तलाक़ किस तरह मुनक़िद होती है, तलाक़ रजी क्या है, तलाक़ बाइन क्या है। आज हम जिक्र करेंगे कि तलाक़ रजी के बाद शौहर बीवी की तरफ किस तरह रजू कर सकता है। अहले सुन्नत में या बाकी मसालिक में या कि तलाक़ दे दी तो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है जब तक कि वो दूसरे मर्द के साथ निकाह ना करे। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया में तलाक़ के मसाइल अलग हैं। तलाक़ दी है तो 3 तलाक़ों तक, यानी 3 तलाक़ें एक महफ़िल में नहीं हो सकती। तो रजू किस तरह किया जा सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तलाक़ की इद्दत में रजू हो सकता है, जो 3 पीरियड हैं तलाक़ की इद्दत के उसमें रजू किया जा सकता है। बाइन तलाक़ के बाद रजू नहीं हो सकता। तलाक़ बाइन की गुज़श्ता वीडियो में हमने तफसील बताई है कि बाइन की 6 सूरतें हैं। उन 6 जो ख़वातीन हैं जो तलाक़ बाइन के हुक्म में आ जाती हैं उनको तलाक़ देने के बाद रजू नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शौहर तलाक़ के बाद बीवी को घर से नहीं निकाल सकता। तलाक़ की जो इद्दत है वो बीवी अपने घर में गुजारेगी। ये नहीं है कि तलाक़ हो गई अब वो गुस्से में वालिदैन के घर चली जाए, मामले को बढ़ा दे और उसके बाद वो तलाक़ बाइन की नौबत तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बीवी को चाहिए कि बन संवर के शौहर के सामने जाए। ये नहीं है कि इद्दत आ गई है तो वो वफ़ात वाली इद्दत के उस पर कवानीन लागू होंगे। वो कवानीन फ़कत वफ़ात की इद्दत में है कि बनना संवरना जायज़ नहीं है या घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं है या बाकी जो सूरतें हैं। तलाक़ की इद्दत में वो बन संवर के शौहर के सामने जाए, उसको माइल करे अपनी तरफ, कोशिश करे ताकि वो रजू कर ले। और रजू होगा तो वो मियाँ बीवी हो जाएंगे और उनका रिश्ता बाकी रहेगा। इद्दत के दौरान बीवी की तरह है, यानी इद्दत के दौरान वो बीवी की तरह है। यानी अगर वो रजू कर लेता है, करीब चला जाता है, मुबाशरत हो जाती है तो वो मियाँ बीवी हो जाएंगे और उनका आपस में वही ताल्लुक़ होगा। और बाकी अहकामात भी उसी तरह हैं कि वो घर से बाहर निकलती है तो शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं निकलेगी। और बाकी अहकामात भी उसी तरह हैं। ये तलाक़ की इद्दत में जो रजई तलाक़ है। रजू कैसे हो सकता है? रजू हो सकता है कलाम से, गुफ्तगू करे कि मैंने रजू कर लिया है, अब हमारा तलाक़ का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब हम मियाँ बीवी हैं, रजू कर लिया है, ये कह दे काफ़ी है। या अगर मुबाशरत हो जाती है, करीब चला जाता है बीवी के, मुबाशरत हो जाती है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है तो ये भी रजू शुमार होगा और वो फिर से मियाँ बीवी हैं और उसकी इद्दत वहीं से ख़त्म हो जाएगी और वो मियाँ बीवी के रिश्ते में चले जाएंगे। इसमें गवाहों की ज़रूरत नहीं है। रजू में मुस्तहब यह है कि गवाह हूँ, लेकिन गवाह वाजिब नहीं है। बाज़ मियाँ बीवी जो है शौहर जो है वो इस कंडीशन में होता है कि मैं लोगों को ना बताऊं मुझसे गलती हो गई है या अगर तलाक़ दे भी दी है तो अब मैं मज़ीद गवाहों को इसमें नहीं लाना चाहता, तो कोई हर्ज नहीं है, रजू कर ले और वो आपस में मियाँ बीवी हैं। असले तलाक़ से इनकार भी रजू शुमार होगा। एक शख्स ने तलाक़ दे दी है, अब वो कहता है मैंने तलाक़ दी ही नहीं है, शर्मिंदा है अपने फ़ेल पे, तो ये उसका कहना कि मैंने दी ही नहीं है ये भी रजू शुमार होगा और वो आपस में मियाँ बीवी हैं। ये जो रजू है ये तलाक़ रजई में है या अमूमी तौर पर जो तलाक़ दी जाती है। तलाक़ बाइन की 6 किस्में बताई हैं, उसके अलावा जो तलाक़ होगी वो तलाक़ रजई शुमार होगी और उसमें रजू किया जा सकता है और मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तलाक़ बाइन जो है उसके बाद मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तलाक़ बाइन में एक सूरत है खुला व मुबारात, जो शरई खुला है और जो उसका तरीक़ाकार है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि तलाक़ खुला व मुबारात क्या हैं। और उसके बाद मियाँ बीवी एक दूसरे से बिल्कुल मुनक़ते हो जाते हैं और वो जो ही तलाक़ होगी फिर ख़ातून अपने मैके चली जाएगी और वो इद्दत में रजू भी नहीं हो सकता। और बाकी जो अहकामात हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे। मोमिनीन से मुल्तमस हैं, दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।